सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परम पिता परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जो मोह माया माने मते सरे मदने मर्दन वीर हैं, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भवि जलधि के तीर हैं, वे वंदनीय जिनेश तीर्थं कर स्वयं महावीर हैं, वे वंदनीय जिनेश तीर्थं कर स्वयं महावीर हैं। जय बोलिए त्रैकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवानी की। आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर वृषभ देवी श्री आदिनाथ भगवानी की। अष्टम तीर्थंकर श्री चंद्रप्रभु भगवानी की। श्री अरिष्ट नेमिनाथ भगवानी की। विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सीमंदर स्वामी भगवानी की। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की। अभीष्ण ज्ञानोपयोगी पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की। रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ मम शिक्षा गुरु परम श्रद्धेय गणियारिका श्री सौम्यनंदिनी माता जी की। अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की। 16 कारणे पर्व की। परम पूज्य 105 आरिका सुयोग्य नंदिनी माता जी की। आरिका संघ की। धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव थोड़ा सा सुव्यवस्थित होकर के बैठ जाइए और पूर्ण मनोयोग से जो हम आपको सुनाने वाले हैं वो सुनना है, क्योंकि आज थोड़े से समय में हम आपको पूरा कर्म सिद्धांत समझाने वाले हैं। यद्यपि कर्म सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा गूढ़ और सूक्ष्म है, पूर्णतया तो साक्षात केवली के अलावा कोई भी ना तो कर्म सिद्धांत को समझ सकता है ना व्याख्यान कर सकता है, लेकिन फिर भी वर्तमान में अभी जितनी आवश्यकता है आपको समझने की, हम उतना कर्म सिद्धांत आपको समझाने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। वैद्या वदन्ति कफ पित्त मरुद विकारान ज्योतिर्विदो ग्रह गतिम परिवर्तयन्ति भूताभिषं
इति भूतविदो वदन्ति प्राचीन कर्म बलवान मुनयो वदन्ति। आपके जीवन में कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी समस्या हो, आपको नींद बहुत ज़्यादा आ रही हो, चलते चलते आप कहीं भी गिर जाते हों, गाड़ी को ड्राइव करते करते एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा बन रहे हों, और आप ये सारी समस्याएं लेकर के वैद्य के पास जाओ, वैद्या वदंती कफ पित्त मरूद विकारान। आपकी हर समस्या किस वजह से है? वात पित्त कफ की वजह से। वैद्य के पास जाओगे, हर समस्या का रीजन वात पित्त कफ। सेम वही समस्या लेकर के किसी ज्योतिषाचार्य के पास पहुंच जाओ तो आपकी सारी की सारी समस्याओं का जड़ आपकी कुंडली, आपके ग्रह नक्षत्र की गलती है। आपकी तो कुछ भी गलती नहीं है, ग्रह नक्षत्र की चाल सही नहीं चल रही। कभी शनि नीच ग्रह में बैठा है तो कभी गुरु की वक्र दृष्टि है। ज्योतिषाचार्य के पास जाओगे तो हर समस्या की जड़ ग्रह नक्षत्रों की चाल। वही समस्या लेकर के आप किसी तंत्र मंत्रवादी तांत्रिक के पास पहुंच जाओ तो हर समस्या की जड़ किसी ने कुछ कर दिया, जादू टोना कर दिया, किसी ने बांध दिया, कुछ गाड़ दिया, कुछ फेंक दिया। और हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं प्राचीन कर्म बलवान। यदि तेरे द्वारा किए गए प्राचीन कर्म नहीं होते तो संसार की किसी भी चीज़ में कोई शक्ति नहीं है कि तुझे दुख या तकलीफ दे सकती। हम ये नहीं कह रहे कि ये चीज़ें होती नहीं हैं। वात पित्त कफ शरीर में होता है। ग्रह नक्षत्र कुंडली ज्योतिष वास्तु ये सब कुछ है। तंत्र मंत्र यंत्र विद्याएं ये सब हैं, लेकिन इतनी भी नहीं जितनी आपने बना दी हैं। हर चीज़ में आप इन्हीं चीज़ों को दोष देते हो। किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, शरीर में प्रकोप चल रहा है वात पित्त कफ का। लेकिन हमारे आचार्य भगवंत हमेशा से कह रहे हैं, रे भोले प्राणी, तेरे प्राचीन कर्म नहीं होते तो कोई वस्तु कोई व्यक्ति तुझे कष्ट दे ही नहीं सकता था। मूल में तो तेरे कर्म हैं, बाकी सारी चीज़ें तो निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं। ऐसा नहीं है बाकी की चीज़ें होती नहीं हैं, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि बाकी की चीज़ों का 20% से ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ता। बाकी 80% तो आपका उपादान रहता है। बहुत से लोग कहते कि यहाँ वहाँ आते जाते जब देखो तब नज़र लग जाती है। नज़र तो आजकल इतनी ज़्यादा सामान्य बात हो चुकी है, जिसे देखो उसे लगती रहती। तो नज़र होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। अगर नज़र नहीं होती तो पंच कल्याणक के समय जब कोई पाषाण या धातु की प्रतिमा आती है तो प्रतिष्ठा से पहले उस प्रतिमा को काला धागा नहीं पहनाते। तो नज़र होती तो है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितनी आपने बना दी है। आप लोग एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा नज़र के पीछे लगा रहता है, जब देखो तब नज़र लग गई, नज़र उतारो, नज़र लग गई, नज़र उतारो, वो व्यक्ति ध्यान से सुने, ज़्यादा नज़र उतारने से ब्लड जो है आपकी बॉडी में, जो रक्त है वो पतला हो जाता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और फिर आप धीरे धीरे ज़्यादा बीमार रहने लग जाते हो। आपको थकान ज़्यादा होगी, आपको हमेशा भारी भारीपन लगेगा और आप हमेशा क्या कहेंगे? नज़र लग गई।
इतनी सहजता से भी नहीं लगती, लगती है जब कभी लग जाए, 2-4-6 महीने में, 1-8 साल में एक बार उतार लो, चल जाए। हर रोज के चक्कर में पड़ोगे तो आप अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हो। जिस व्यक्ति को लगता हो कि उसे नजर बहुत ज्यादा लगती है, वैसे पहले तो मुझे लगता है, आप लोग जानते नजर लगी है कैसे पता चलेगा? आपके लिए सारे सिम्टम एक जैसे, नजर के भी वही हैं, बुखार के भी वही हैं, थकान के भी वही हैं। कुछ लक्षण होते हैं जिनके माध्यम से जाना जाता है कि नज़र लग गई है, जैसे पलकों का बहुत ज़्यादा भारी हो जाना। आप आँख खोलने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार खोल भी रहे हैं, लेकिन आँखें भारी नहीं हैं, पलकें इतनी ज़्यादा भारी भारी लगती हैं कि बार बार वो पलक झुक जाती है। नींद पर नींद आना, आप उठे, खाया पिया, फिर सो गए, फिर उठे, अपना प्राकृतिक दैनिक का कार्यक्रम करके आए, दिनचर्या करके आए, फ्रेश होके आए, फिर सो गए, फिर उठे, किसी ने जगाया, फोन पर बात करी, फिर सो गए। नींद पर नींद, सोते पर सोते जा रहे, सारा कार्यक्रम भी कर लेते हैं। तो ये भी एक वजह हो सकती है नज़र लग गई हो। या आप कुछ भी खा रहे, कैसा भी खा रहे, खट्टा है, मीठा है, गरम है, चरपरा है, फीका है, रूखा है, आपको ठीक से प्रॉपर स्वाद नहीं आ रहा है और अचानक से आपका चेहरा बहुत उतरा उतरा सा हो गया है, ये तो सामान्य लक्षण हैं। और भी कुछ हो सकते हैं, आप स्वाध्याय करके पढ़ सकते हैं। यदि ये सब लक्षण नज़र आ रहे हैं आपको, तो संभावना है, शायद, अभी भी कंफर्म नहीं कह सकते, एक पॉसिबिलिटी बनती है कि शायद नज़र लग गई हो। अब यदि आप चाहते हो कि मुझे कभी नज़र ना लगे, जो व्यक्ति दृष्टि दोष से बहुत ज़्यादा परेशान रहता हो, उसके लिए आचार्य भगवंतों ने शास्त्रों में एक उपाय लिखा है। प्रतिदिन जो गंधोदक होता है ना, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के सीधे हाथ की बीच की 2 उंगलियों से गंधोदक लेकर के, गंधोदक लगाने का जो मंत्र है ना, निर्मलम निर्मलीकरणम, जो छंद है, वो पढ़ करके आज्ञा चक्र पर लगा लो, कभी किसी प्रकार की नज़र का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। उतारने के चक्कर में ब्लड पतला हो गया, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई, जिंदगी भर बीमार रहोगे, जिंदगी भर थके थके रहोगे, जिंदगी भर आलसी और प्रमादी बन जाओगे। बैठे बैठे योजना तो बहुत बनाओगे, ये भी करना, ये भी करना और ये भी करना, पता चला सुबह से शाम तक करना करना करते रहे और ठीक से एक काम भी नहीं कर पाए। तो नज़र लगे तभी ये करना है, ऐसा नहीं है, आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं। तो आपके मन में जो डर बैठा रहता है ना कि हम कहीं जाएंगे, कोई नज़र लग जाएगी, किसी का टोका लग जाएगा, कुछ हो जाएगा, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके जो भी जीव गंधोदक लगाता है, इस प्रकार का दुष्प्रभाव, दुष्परिणाम उसके ऊपर नहीं पड़ता। और कथनचित कदाचित पूर्व कर्म के संयोग से थोड़ा बहुत पड़ेगा भी, तो उतना आप बर्दाश्त कर सकते होंगे।